गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से मैं यूट्यूब पे क्लास 9 और 10 का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में बेहतर नॉलेज के साथ साथ अच्छे नंबर के साथ पास हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो वीडियो में हम सिर्फ साइंस का कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिस व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, फुल फॉर्म ऑफ साइंस, साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि जो साइंस वर्ड है कहाँ से ड्राइव हुआ है, साइंस वर्ड ड्राइव फ्रॉम वेयर। और उसके बाद में पढ़ेंगे कि साइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद फादर ऑफ साइंस कौन है। उसके बाद पढ़ेंगे कि यहाँ पे साइंस का हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में क्या इंपोर्टेंस है। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, साइंस का कौन कौन से मेन ब्रांच है और उस ब्रांच के भी बारे में डिटेल हम स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। साइंस व्हाट इज साइंस क्वेश्चन था यहाँ पे जो लिखा है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। जो साइंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, सिस्टमैटिक सीक्वेंसिंग नॉलेज होता है, काफी विस्तृत नॉलेज होता है। जो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में काफी डिटेल में नॉलेज होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो आने वाले जो भी इवेंट फिनोमेना है उसके बारे में हम बता सकते हैं, वही क्या है, साइंस है। और साइंस व्हाट इज साइंस, साइंस जानते हैं। अब इसके बाद में हम इस फुल फॉर्म ऑफ साइंस, साइंस का फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो साइंस के जो फुल फॉर्म्स क्या होते हैं जानेंगे यहाँ पे, SCIENCE। S for systematic, C for comprehensive, I for investigation, investigation. E for exploration. N for nature.
C4 causes. E4 effects. Effect. So full form of science: S for systematic, C for comprehensive, I for investigation, E for exploration, N for nature and C for causes, E for effects. तो साइंस का फुल फॉर्म हो गया। अब जो यहाँ पे बाकी साइंस साइंस जान गए और फुल फॉर्म ऑफ साइंस जान गए। उसके बाद जो है साइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और साइंस वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले इन इंग्लिश word science came from old French, which means knowledge. Which means knowledge. क्यों कहा से ओल्ड फ्रेंच, which means क्या होता है नॉलेज होता है। जो साइंस जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो इंग्लिश में साइंस लिखते हैं, वो कहाँ से वो ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है नॉलेज होता है। और उसके बाद जो साइंस ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड साइंस वर्ड साइंस derived from the Latin word scientia. The Latin word scientia, which means knowledge. Which means knowledge. जो साइंस वर्ड से ड्राइव बाय साइंस वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है नॉलेज होता है। जो साइंस वर्ड इंग्लिश लिखते हैं वो लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है लैटिन में नॉलेज होता है। साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है नॉलेज होता है। साइंटिस्ट ही साइंस वर्ड का ड्राइव तो ओरिजिनेट हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हो गया। उसके बाद यहाँ पे फादर ऑफ साइंस साइंस गैलीलियो फादर ऑफ साइंस क्या है गैलीलियो गैलीलाई क्या फादर ऑफ साइंस है। तो हम अभी तो हम पढ़ लिए बाकी साइंस क्या होता है, साइंस वर्ड्स का फुल फॉर्म्स क्या होता है, जो इंग्लिश में जो साइंस लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, जो इंग्लिश में साइंस लिखते हैं किस कहाँ से ड्राइव होता है उसका मीनिंग क्या होता है, और फादर ऑफ साइंस हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस का मेन पार्ट्स कौन कौन सा होता है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स बात की फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है और फादर ऑफ फिजिक्स कौन है इस बारे में पढ़ेंगे। तो हमें जो सबसे पहले वर्ड फिजिक्स वर्ड है what physics derived from the Greek word physico, Greek word physico, which means
which means नेचर। इसमें मीनिंग क्या होता है? नेचर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़े फिजिक्स। फिजिक्स है जो वर्ड फिजिक्स है डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइसिको व्हिच मींस नेचर। जितना भी नेचर में फिनोमेना होता है उस सभी किस पे पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। जिससे सूरज सनसेट और सनराइज के समय क्यों लाल दिखता है, स्काई कलर ब्लू क्यों दिखता है, तो सब जितना भी होगा नेचर के बारे में जो भी इवेंट्स होगा फिनोमेना होगा सब कुछ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। और फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल सकते हो या सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन या गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। तो मैं तुमको स्टूडेंट है इन तीनों में से कोई बोलेगा ना कि फादर ऑफ फिजिक्स है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो सकता है, सर आइजैक न्यूटन बोल सकता है और क्या गैलीलियो गैलीली बोल सकता है। यहाँ जो फिजिक्स है कंप्लीट बात। सबसे पहले फिजिक्स वर्ड ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइसिको जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर होता है। और फादर ऑफ जो फिजिक्स है अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल सकता है, सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली। और मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है वो कौन सा है? गैलीलियो गैलीली। नोट करो इतने। अब हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री के बारे में। जो केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री, और जो केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है और केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड केमिस्ट्री, वर्ड केमिस्ट्री ड्राइव फ्रॉम the Greek word, which means derived from the Greek word chemia. Derived from the Greek word chemia, which means black sword. Black sword. हमने यहाँ पे जो वर्ड केमिस्ट्री है ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड केमिया व्हिच मींस ब्लैक स्वान। जो केमिस्ट्री वर्ड है कहाँ से ड्राइव हुआ है? केमिया से होता है। और ग्रीक वर्ड केमिया से ड्राइव हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है? ब्लैक स्वान होता है। और यहाँ पे उसके बाद जो केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस, ये क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। और उसके बाद में फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लोरेंट, एंटोनी लोरेंट दी लेवोजियर। एंटोनी लोरेंट दी लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री है। जो एंटोनी लोरेंट दी लेवोजियर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया है केमिस्ट्री में और लॉ दिया है, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। उसके बाद में जो यहाँ पे एंटोनी लोरेंट लेवोजियर ने आप पढ़ोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस क्लास 10 पढ़ना है। सबसे पहले यही अटेम्प्ट किए थे क्या बनाने के लिए? पीरियड टेबल बनाने के लिए किए थे। और 9th क्लास में बहुत सारे इनका लॉ पढ़ना है, इसलिए बहुत सारे केमिस्ट्री में एंटोनी लोरेंट डी लेवोजियर बहुत सारे केमिस्ट्री में लॉ और प्रिंसिपल्स को क्या क्या इन्वेंशंस किए हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? जो बायोलॉजी वर्ड है कहाँ से ड्राइव हुआ है? फादर बायोलॉजी कौन है? जो बायोलॉजी वर्ड है किसने सबसे पहले प्रपोज किया था? और जो मॉडर्न बायोलॉजी का फादर कौन है? सबसे पहले यहाँ पे बायोलॉजी, वर्ड बायोलॉजी, वर्ड बायोलॉजी ड्राइव फ्रॉम to
Greek words, to Greek words, bios and logos. Bios means life. Bios means जो life होता है, and logos means होता है क्या? Study. यहाँ पे स्टडी ऑफ लाइफ, ये क्या है? बायोलॉजी। इसलिए कहते हैं बायोलॉजी है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ लिए बायोलॉजी वर्ड है किस वर्ड में बना है, किस वर्ड से डिराइव है। तो यहाँ पे वर्ड बायोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीनिंग लाइफ हो गया, लोगोस मीनिंग स्टडी हो गया। और यहाँ पे फादर ऑफ है बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। फादर बायोलॉजी क्या है, कौन है? एरिस्टोटल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है? चार्ल्स डार्विन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी वर्ड, proposed by Jean Baptiste de Lamarck। जो बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने किया। तो हम जाने हैं कि बायोलॉजी वर्ड टू ग्रीक वर्ड्स मीन बायो प्लस लोगोस। बायो मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडीज में लाइफ को स्टडी करते हैं हम। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या था? एरिस्टोटल हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी का चार्ल्स डार्विन हो गया, जो नेचुरल सिलेक्शन के हमारा जो प्रिंसिपल दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी वर्ड को किसने प्रपोज किया था? जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इसके बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का कितने पार्ट्स होते हैं और इसके बायोलॉजी का कितने पार्ट्स होते हैं। जूलॉजी और बॉटनी होता है। जूलॉजी वर्ड कैसे आया, बॉटनी वर्ड कैसे आया है, फादर कौन से, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं? जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी जो है, बॉटनी जो आया कहाँ से, बॉटनी किस वर्ड से डिराइव हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, बॉटनी किसे, बॉटनी पढ़ेंगे, फादर ऑफ बॉटनी वर्ड पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ जूलॉजी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, व्हाट इज जूलॉजी, जूलॉजी क्या होता है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो सबसे पहले बायोलॉजी को टू पार्ट्स में हम यहाँ डिवाइड करेंगे। एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी टू ग्रीक वर्ड्स मिलकर बना है। जूलॉजी यहाँ पे जूलॉजी वर्ड जूलॉजी derived from two Greek word Gion and Logos। जियोन का मीनिंग क्या होता है, एनिमल, और लोगस मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो जूलॉजी के बारे में हम किससे स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, किससे स्टडी करेंगे हम, जूलॉजी के बारे में ओनली फॉर एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे।
और फादर ऑफ जूलॉजी कौन होता है? फादर ऑफ जूलॉजी फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे यहाँ पे? एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन था तुम्हारा? एरिस्टोटल था। उसके बाद पढ़ेंगे हम तुम्हारा बोटनी। बोटनी वर्ड बोटनी वर्ड बोटनी ड्राइव from the Greek word botany, which means pasture, grass। जो बायोलॉजी वर्ड है ग्रीक वर्ड है, तो बोटानी से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग तो पास्टर होता है, ग्रास का प्लांट होता है। तो बोटनी में ओनली 4 प्लांट्स के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। फादर ऑफ बोटनी कौन है? फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। तो बोटनी जो बोटनी वर्ड है ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बोटानी, जिसके मीनिंग तो पास्टर ग्रास प्लांट्स होते हैं, और जो फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। तो इसके बाद जो हम अभी जो आज की वीडियो में पढ़े हैं, टोटली पढ़े हैं, पहला सबसे पहला पॉइंट पढ़े हैं व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? तो बताया है आप लोगों को, बताया है साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड organized knowledge in the form of testable predications, testable expression and predications about the universe of science। जो लिखते हैं साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है? एस को क्या था? सिस्टमैटिक के बोले थे, और जो एस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, आई फॉर इन्वेस्टिगेशंस, ई फॉर एक्सप्लोरेशंस, एंड फॉर नेचर, सी फॉर कॉजेस, ई फॉर फैक्ट्स। उसके बाद हमको आपको हम बताया है कि साइंस वर्ड का मीनिंग क्या है। साइंस जो वर्ड जो इंग्लिश लिखते हैं एक्चुअली वो वर्ड फ्रेंच वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नॉलेज होता है। जो साइंस जो वर्ड जो इंग्लिश में है एक्चुअली लैटिन वर्ड साइंटिस्ट वाला है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ग्रीक में नॉलेज होता है। उसके बाद फादर ऑफ साइंस फादर ऑफ साइंस कौन है तुम्हारा? गैलीलियो गैलीलाई। उसके बाद हम क्या पढ़ा? फादर जो साइंस को मोस्टली डिपार्टमेंट डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स भी साइंस का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है, फिजिक्स भी एक है, बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ा। फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स वर्ड ड्राइव फ्रॉम फाइसिको। फाइसिको मींस क्या होता है? नेचर। जितने भी नेचर में इवेंट्स होते हैं वो फिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? 9th में है, 10th में। ये ग्रेविटेशन जो है, लॉज ऑफ मोशंस है, जो भी यहाँ पे, और साउंड्स में है, वर्क एनर्जी में है, जो भी नेचर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में तुमको विस्तृत नॉलेज लेने जो क्या है? फिजिक्स है। तो इसमें हीट के भी तो हम स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो हम बताया है कि तुमको फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीलाई। उसके बाद हम पढ़े केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले केमिस्ट्री भी ब्रांच ऑफ क्या है? साइंस है। जो केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री वर्ड जो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या होता है? ग्रीक वर्ड केमियस हुआ है, ग्रीक वर्ड केमियस हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ब्लैक स्वॉर्ड। मिस हम केमिस्ट्री में ओनली फॉर हम केमिकल्स बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके जो फादर ऑफ हम बताएं, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर थे। उसके बाद में हम पढ़े बायोलॉजी। अब हम केमिस्ट्री को भी डिवाइड कर सकते थे। यहाँ पे 11th क्लास में जैसे ही जाएंगे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे 9th और 10th में डिवाइड नहीं करना है, 11th में ही डिवाइड करना है केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल से डिवाइड करना है। उसके बाद में पढ़े बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी क्या होता है? तो सबसे पहले जो बायोलॉजी वर्ड जो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से हुआ है, बायोस प्लस फोकस से हुआ है। बायोस नहीं होता है, लाइफ का लोकेशन क्या होता है? स्टडी होता है, इसमें लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। जो फादर ऑफ बायोलॉजी का तुम्हारे एरिस्टोटल है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी तुम्हारे चार्ल्स डार्विन से, जिन्होंने सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शंस के थ्योरी दिए थे। वो बताया नेचर जिसको भी सिलेक्ट करेगी वही इस अर्थ पे जिसका एग्जिस्टेंस है वही जिंदा रह सकता, नहीं तो यहाँ से उसका अस्तित्व मिट जाएगा, जिससे डायनासोर से मिट गया। और जो उसके बाद में बायोलॉजी वर्ड के सबसे पहले जो प्रपोज किए थे जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क किए थे, भी आपको पढ़ा है। और उसके बाद में जो बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले कि जूलॉजी एंड बोटनी। जूलॉजी हम बताएं, जूलॉजी भी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, जियोन प्लस लोगस। जियोन नहीं होता एनिमल्स, लोगस होता है स्पीसीज में एनिमल्स, सिर्फ ओनली फॉर एनिमल्स बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम जूलॉजी बोलेंगे। अब बोटनी जूलॉजी फादर जूलॉजी एरिस्टोटल ही है। उसको तो बोटनी जो है बोटानी ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है? पास्चर और ग्रास होता है, और ये प्लांट्स। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर
अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप लोग विदाउट वीडियो स्किप किए हर एक साइंस का हर एक पार्ट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट करवाएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। और हम आप लोग ऐसे साइंस इस तरह के साइंस आपको पढ़ाएंगे कि आप लोग काफी इजी लगेगा, और जो भी चैप्टर में प्रैक्टिकल होगा, जो भी इसका जो हमारे जो भी पॉइंट जो हमारे लाइफ में प्रिंसिपल्स होंगे, जो यूजेस होंगे, उन सभी यूजेस को आप काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि साइंस में अच्छे नॉलेज के साथ साथ अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, तो मेरा एक बार और बोलना, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अहम टाइम देकर वीडियो देखने के लिए आप लोग मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।